आश्वस्त हैं। पिछली बार 2 सीट जीते थे, इस बार 4 सीटों पर NSUI जीतने वाली है। हार की बौखलाहट से अभी से EVM पे अपनी हार का ठीकरा फोड़ने का काम शुरू कर दिया है। फेरबदल बिल्कुल देखने को मिल सकता है। जॉइंट सेक्रेटरी पे हम बहुत नैरो मार्जिन से पीछे हैं, उसको भी हम लीड लेकर कवर अप करेंगे। उम्मीद है, काफ़ी उम्मीद है। नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं जी दिल्ली NCR हरियाणा और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। तो अब दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, डूसू के जो नतीजे हैं वो लगातार आ रहे हैं और दिल्ली NCR हरियाणा सबसे सटीक और तेज नतीजे अपने दर्शकों को दिखा रहा है। बात अगर करें तो अध्यक्ष सचिव और संयुक्त सचिव पर अब ABVP आगे है। 9वें राउंड की काउंटिंग के बाद डूसू के नतीजे जो हैं अब हल्के फुल्के बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ABVP के आर्यन मान को 10,362 वोट, NSUI की प्रत्याशी जोशलीन नंदिता को 5,294 वोट, वहीं उपाध्यक्ष पद पर NSUI के राहुल झांसला को अब बढ़त देखने को मिल रही है। NSUI के राहुल झांसला को 11,606 वोट मिले। देखिए, अब रुझान सामने आ रहे हैं और सुबह से ही मतगणना का दौर लगातार जारी है। सुबह 8 बजे के करीब मतगणना शुरू हो गई थी और अब रुझान सामने आ रहे हैं और जैसे जैसे टाइम अब आगे बढ़ेगा वैसे वैसे अब तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि किसके खेमे में जीत जाएगी। अभी सीधी टक्कर जो है NSUI और ABVP के बीच में देखने को मिल रही थी, पर अब जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं तो ABVP बढ़त बनाए हुए है। पर देखने वाली बात होगी कि कौन सी पार्टी जीत दर्ज करती है, NSUI या फिर ABVP। अगर हम पिछले चुनावों की बात करें तो पिछले चुनाव में 2024 में NSUI ने जीत दर्ज की थी। उससे पिछले 2 और चुनाव की बात करें तो ABVP ने जीत दर्ज की थी। अब बात हम 2025 की बात कर रहे हैं, डूसू चुनाव की। कल मतदान देखने को मिला था, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ, पर कई जगह पर गहमा गहमी भी देखने को मिली और वहीं आज सुबह से मतगणना का दौर जारी है और मतगणना देखने को मिल रही है। फिलहाल हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता नीतू जुड़ गई है और साथ ही दिवेश जुड़ गए हैं। बातचीत कर लेते हैं। मैं जानना चाहूंगी पहले नीतू के पास। नीतू, क्या कुछ जानकारी है जिस तरीके से सुबह से ही मतगणना का दौर जारी है और अभी फिलहाल हम बात करें तो मैदानी तौर पर क्या देखने को मिल रहा है? कौन सी पार्टी फिलहाल बढ़त बनाए हुए है? देखिए, 9 राउंड की जो काउंटिंग है पूरी हो गई और इस 9 राउंड की बात करें तो ABVP प्रेसिडेंट पोस्ट पर, जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी, ये 3 पोस्ट हैं जिस पर आगे चल रही है। वहीं वाइस प्रेसिडेंशियल जो कैंडिडेट हैं वो NSUI के आगे चल रहे हैं। 9 राउंड की काउंटिंग के बाद जो रुझान सामने आए हैं, कहीं ना कहीं 3-1 की जो बढ़त है ABVP के पास है अभी। लेकिन ABVP की माने तो जब तक नतीजे सामने आएंगे ये 4-0 हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह का फासला बनता जा रहा है प्रिया, देखिए उसे समझना बहुत जरूरी हो जाता है। वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट NSUI और ABVP के बीच जो फासला है वो कहीं ना कहीं ये कहता है कि अब जो ये दूरी बन रही है ये हो सकता है फाइनल नतीजों में तब्दील हो जाए। कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कैंपस में है। ये बताइए, क्या लग रहा है, 3-1 नतीजा होगा या सिर्फ रुझान है? ये तो रुझान दिख रहा है। अभी तो 18 राउंड तो बाकी है, अभी 9 राउंड हुआ तो अभी 9 राउंड बाकी है। तो हम आपको पूरी विश्वास से बताते हैं 4-0 में इस बार तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद डूसू में ऑफिस में बैठेगी। लेकिन जो फासला है वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट राहुल और गोविंद के बीच वो बढ़ता जा रहा है। अगर ये फासला ऐसे ही हर राउंड में आगे बढ़ेगा तो कमबैक करना मुश्किल नहीं हो जाएगा? मैम, फासला जरूर अभी मतों का दिख रहा है, पर इस बार का चुनाव ये धनबल और बाहुबल का चुनाव नहीं था। जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने इस बार फटकार लगाई थी, उस प्रकार से जो संगठन लोगों के बीच में जाकर काम करता है उसी को ही आज विद्यार्थी विश्वास दिखाएंगे, हमें विश्वास है। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जो ग्रास रूट में काम किया है, जो मेंटल प्रेशर से जूझने की बात की है, इतना आनंदमय छात्र जीवन हो ये विद्यार्थी परिषद ने बच्चों के बारे में सोचा है। इसलिए हमें विश्वास है कि विद्यार्थी परिषद इस बार 4-0 से जीतेगी। बिल्कुल। देखिए, ABVP के जो स्टेट सेक्रेटरी हैं सार्थक इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। सार्थक, रौनक खत्री यहाँ आए, कहते हैं हाईकोर्ट जाएंगे, वोटों के साथ छेड़छाड़ हुई है, ABVP ने गुंडागर्दी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाने का काम ये लोग करते हैं। क्या है कि खुद रौनक खत्री के पास भी साल भर की कोई अचीवमेंट्स नहीं है बताने के लिए, इनके मुद्दे रील तक ही सीमित रह गए हैं। और मैं ये भी बता देता हूँ, इन्होंने एक पिटीशन भी दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल करी थी, उसको दिल्ली हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। साथ ही जो ये अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, क्या है कि कांग्रेस पार्टी और इनके आका राहुल गांधी की शुरुआत से ही स्ट्रेटेजी रही है कि जहाँ भी हम चुनाव हारे तो हम
हम लोग ईवीएम पे दोष मर दें। उसी प्रकार का टूल किट इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में चलाने का काम किया है कि एनएसयूआई को अपनी हार की बौखलाहट कल दिन में दिखी गई थी, तो इन्होंने ईवीएम पे अपनी हार का ठीकरा फोड़ने का 4-0 या 3-1 आप मुझे बताइए, क्योंकि आधा नतीजा जो है सामने आ चुका है, यही नतीजे होंगे या ये रुझान है? क्या अभी आपने ही कहा कि आधा नतीजा आया, तो अभी आधा नतीजा बचा है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों का दिल चोरी हम लोगों ने किया है, तो 4-0 से दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हमें जिताएगा। आखिरी सवाल सार्थक, क्या वजह रही होगी? पिछले बार जो नतीजे आए थे वो 2-2 थे। इस बार अगर एनएसयूआई नहीं जीत रही है, एबीवीपी ने बढ़त बनाई है, क्या मुख्य वजह होंगी? क्या है कि हमारा एक माई ड्यू माई मैनिफेस्टो करके कैंपेन चला। हमने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों से उनके सजेशंस मांगे, उनके इश्यूज को मांगा और उनके आधार पे अपना मैनिफेस्टो तैयार किया। उसी को हमने अपनी मैनिफेस्टो में ऐड किया। तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों का भी विश्वास था एबीवीपी के प्रति कि उन्होंने एबीवीपी को इतने बड़े मार्जिन के साथ जीत दर्ज कराई। और साथ ही साथ पिछली बार 1 साल में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने रील अध्यक्ष और रियल अध्यक्ष का फासला देखा है कि एनएसयूआई का जो अध्यक्ष था वो रील तक सीमित रह गया। उसके मुद्दे रील पे चलते थे और रील पे खत्म हो जाते थे। तो इसलिए इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने रियल अध्यक्ष को चुनने के लिए एबीवीपी को वोट किया है। बिल्कुल, देखिए अभी आधे ही नतीजे सामने आए हैं। 9 राउंड की ही काउंटिंग जो है वो अभी हुई है। अभी 9 राउंड की काउंटिंग और बाकी है। इसमें नतीजे बदल भी सकते हैं, लेकिन जो शुरुआती रुझान है प्रिया, देखिए अगर उसको देखिए, उसको समझने की कोशिश करें तो जो ये 3-1 की बढ़त है, 3 सीटों पर जैसे एबीवीपी आगे चल रही है और एक वाइस प्रेसिडेंशियल पोस्ट पर जिस तरह से एनएसयूआई आगे है, वो फासला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर एनएसयूआई को कम बैक करना होगा तो ये जो 9 राउंड है उसमें जो बढ़त होगी वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। जो फिलहाल आने वाले जो राउंड्स होंगे उसमें पता चलेगा कि आखिर कैसे नतीजे होते हैं। लेकिन फिलहाल 3-1 से एबीवीपी आगे है, एनएसयूआई एक पोस्ट पर आगे चल रही है। कैंपस में अब समर्थकों का जुड़ना जो है वो शुरू हो गया है। एक बार रंजन से कहूँगी आपको तस्वीरें भी दिखाते चले कि किस तरह से, रंजन तस्वीरें दिखाइए, किस तरह से समर्थक जो हैं वो यहाँ पहुँचने लगे हैं और अपने अपने जो लीडर्स हैं, अपने अपने जो पसंदीदा दल हैं उसका समर्थन यहाँ कर रहे हैं। क्या लग रहा है, 3-1 या 4-0? 4-0। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जेनजी बोलते हैं ना, जेनजी, तो वो टूल किट का प्रयोग करते हैं। जेनजी कौन है? जेनजी वो है जो विकास का प्रतीक है, सृजन का प्रतीक है, जो राष्ट्र निर्माण का प्रतीक है, वो जेनजी है। और जेनजी किसके खिलाफ है? जेनजी परिवारवाद के खिलाफ है, जेनजी भ्रष्टाचार के खिलाफ है और सृजन के पक्ष में है। तो इस देश में भ्रष्टाचार किसने किया है? बोफोर्स घोटाला किसने किया है? कांग्रेस पार्टी ने किया है। परिवारवाद किसने किया है? ऊपर से लेकर नीचे तक अभी तक आप देख सकते हैं परिवारवाद किसने किया है। तो डरना उन लोगों को चाहिए जेनजी से जो भ्रष्टाचार करते हैं और परिवारवाद करते हैं। 3-1 या 4-0? बिल्कुल 4-0। अभी पूरी काउंटिंग खोलने दीजिए, राउंड ये समीकरण बदलेंगे। 4-0 से एबीवीपी इस बार जीत रही है और क्लीन स्वीप करने जा रही है। अभी तो समीकरण भी रह रही हैं बहुत, अभी तो लास्ट वोटिंग खोलने दीजिए अभी। बिल्कुल, देखिए मेरे हाथ में अभी 10वें राउंड की जो काउंटिंग है उसका भी अपडेट आ चुका है। इस 10वें राउंड में भी आर्यन मान आगे चल रहे हैं, गोविंद तंवर एबीवीपी के अभी पीछे ही चल रहे हैं, वहीं कुणाल चौधरी एबीवीपी से आगे हैं और जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट पर दीपिका झा एबीवीपी से आगे चल रही हैं। यानी जो शुरुआती रुझान हमने राउंड 1 से दिखाना शुरू किया था, 10वें राउंड के बाद भी वही स्थिति बरकरार है। यानी 3-1 का जो ये फासला है, ये अब एक ऐसा लग रहा है कि यही रुझान शायद नतीजों में भी तब्दील हो जाए, क्योंकि फासला जो है वो अब वोटों का बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अभी 8 राउंड और बाकी है। ये 8 राउंड अब तय करेंगे कि क्या 4-0 होने वाला है, एनएसयूआई के कैंडिडेट्स जो हैं वो कमबैक कर सकते हैं, या फिर ये 3-1 जो रुझान अभी हम देख रहे हैं यही नतीजे बन जाएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ देवेश भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे ज़िम्मेदार संवाददाता। देवेश, अभी फिलहाल जैसा कि 9 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, अब 10वें राउंड की काउंटिंग भी अब देखने को मिल चुकी है, जैसा कि हमारे ज़िम्मेदार संवाददाता नीतू ने बताया। तो देवेश, सवाल आपसे ये है कि फिलहाल जो मेरे मन में संशय है वो जॉइंट सेक्रेटरी पद को लेकर, जो अभी फिलहाल वोटों की गिनती रुझान 10 राउंड की काउंटिंग के बाद है, मुझे लग रहा है बहुत क्लोज मामला यहाँ पर जॉइंट सेक्रेटरी के पद को लेकर है, एनएसयूआई बनाम एबीवीपी। देवेश, देखिए बिल्कुल 3 सीटों पर जो है अभी एबीवीपी बढ़त बनाए हुए हैं।
एक सीट पर एनएसयूआई है। जॉइंट सेक्रेटरी जिसका आपने जिक्र किया है उस पर थोड़ा बहुत जो है फेरबदल होने की उम्मीद है, ज़्यादा मार्जिन है नहीं। लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरें, जो स्टूडेंट्स हैं वो अब जो है इकट्ठा होना शुरू हो गए। ये देख लीजिए तस्वीर, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ स्टूडेंट्स ही जो है, जो समर्थक है वो पहुँचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि 10 राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है। और ऐसे में जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे जो समर्थक है वो दरअसल इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 10 जो राउंड है वो हो गए। जॉइंट सेक्रेटरी का आपने जिक्र किया था, एबीवीपी की जो है दीपिका झा 9706, और जो लवकुश भड़ाना है 8455, ज़्यादा मार्जिन नहीं है। बिल्कुल। बाकी वाइस प्रेसिडेंट की अगर सीट पर बात करें तो उस पर जो है एनएसयूआई आगे बढ़त बनाई हुए। क्या आपको लग रहा है, अभी 10 राउंड हो गए हैं, अभी फिलहाल 3 एबीवीपी शुरू से ही बढ़त बनाई हुई है, ये बढ़त आगे रहेगी या फिर थोड़ा जॉइंट सेक्रेटरी पर है? जॉइंट सेक्रेटरी पे 19-20 का फ़र्क है, जो कि कभी भी एक राउंड में ही कवर अप हो सकता है। ये अभी जो अंदर से जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके हिसाब से एनएसयूआई या एबीवीपी आगे? एबीवीपी आगे है, लेकिन एनएसयूआई उसको कवर कर सकती है। जॉइंट सेक्रेटरी पद के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस पर मार्जिन है बहुत कम है। रही बात वाइस प्रेसिडेंट की, उसमें एक तरफा राहुल भाई आगे हमारे, और बाकी जो 2 सीट है उसमें एबीवीपी ने बढ़त बना रखी है, जो कि कवर अप होने में बहुत टाइम लगेगा या फिर हो सकता है ना भी हो। तो ये देख लीजिए तमाम जो समर्थक है वो जो है वो पहुंच रहे हैं, और क्योंकि अब कह सकते हैं कि 10 राउंड हो गए, 18 राउंड दरअसल होने हैं, तो ज़्यादा समय है नहीं। मुश्किल से लग रहा है कि 2 घंटे के अंदर अंदर जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी कि क्या डूसू का चुनाव रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं तो 10 राउंड तक क्लियर हो गया है, और उसमें लगातार जो एबीवीपी है दरअसल वो लगातार जो बढ़त है वो बनाए हुए हैं। लेकिन जॉइंट सेक्रेटरी पे थोड़ा अभी हो सकता है थोड़ा बहुत फेरबदल हो। बाकी वाइस प्रेसिडेंट पे जो एनएसयूआई शुरू से ही जिस तरह एबीवीपी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, एनएसयूआई भी 1 सीट पर जो है आगे लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि 18 राउंड है, 8 राउंड बाकी है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो है जॉइंट सेक्रेटरी वाले पे चेंजेस हो। लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं वो पूरी तरह से आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। सबसे बड़ा जो मार्जिन है वो प्रेसिडेंट की सीट पर है। आर्यन मान अच्छे खासे मार्जिन से जो है ऊपर चल रहे हैं, तो लगभग मानकर चलें कि उनकी जीत निश्चित हो सकती है, क्योंकि 8 राउंड अब बाकी रह गए, और जो समर्थक हैं वो जो बड़ी संख्या में जुट रहे हैं, ज़्यादातर जो है वो समर्थक जो है एबीवीपी के हैं, और उनको उम्मीद है कि जो चारों सीट है उस पर जो है वो काबिज होंगे। बात भी कर लेते हैं, क्या लग रहा है अभी जो नतीजे आ रहे हैं उनसे, क्या आपको लग रहा है? नतीजे आ रहे हैं, आपने देखा कि राहुल झासला सबसे ज़्यादा वोट लेके सबसे आगे चल रहा है। ये जो प्रशासन ने हमें लगातार चोटें दी थी, उसका करारा जवाब है। कभी हमारे बच्चों को डिटेन किया जा रहा था, कभी ज़बरदस्ती रातों को उठा लिया जा रहा था, कभी हमारे फ्लैट पे 4-4 पीसीआर आ रही थी, कभी हमारी गाड़ियों को रोका जा रहा था। उसको यहाँ पर इलेक्शन कमीशन बुलाता है और कहता है कि 10:30 तक अगर तू नहीं आता है तो तेरा कैंडिडेचर कैंसिल कर देंगे, और वो 10:03 पर यहाँ पहुँचा है। उसके बाद उसकी गाड़ियाँ रोकी गई हैं। ये हर प्रशासन के उस आदमी पर करारा जवाब है जो उस लड़के को चुनाव लड़ने से और जीतने से रोकना चाहते थे, और हम 8000+ वोटों से जीत के आएंगे। बाकी सीट पे तो लेकिन बहुत पीछे है। बाकी सीट पे जो समीकरण बन रहे थे वो एनएसयूआई ने समीकरण शायद उस हिसाब से नहीं बनाए, तो इसलिए टिकट गलत बांटना, वितरण करना ही सबसे बड़ा रीज़न रहा है। इसका आपको लग रहा है टिकट गलत दिया गया? कौन सा कैंडिडेट आपको लग रहा है? प्रेसिडेंट की टिकट गलत दी गई है। लग रहा है कि कमजोर प्रेसिडेंट। हाँ जी, वरना कुछ नतीजे अलग होते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में जो वो पहले से ही अध्यक्ष पद की जो सीट है वो बहुत सोच समझ के दी जाती है, लेकिन जो इस बार का निर्णय है अध्यक्ष पद का वो उस तरीके से नहीं लिया गया। तो एनएसयूआई के 1 महीने पहले जिसको एनएसयूआई ज्वाइन करवा रहे हो उसको प्रेसिडेंट की टिकट दे रहे हो, तो वहीं पे चुनाव खत्म हो गया था प्रेसिडेंट के लिए। तो आपको लग रहा है कि टिकट जो दी गई है उसमें सही निर्णय नहीं लिया गया? बिल्कुल गलत निर्णय था। देखिए, क्योंकि जो नतीजे हैं दरअसल वो आ रहे हैं, एनएसयूआई के ये समर्थक हैं और इनका कहना है कि जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट है वो जो मार्जिन है उससे भी साफ पता चल रहा है कि आर्यन मान जो है अच्छे खासे मार्जिन से बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं, जबकि जो जोसलीन नंदिता चौधरी है वो काफ़ी नीचे है, और इसी को लेकर जो है सवाल उठा रहे हैं। समर्थक भी कह रहे हैं कि जो टिकट दिए गए हैं वो सही ढंग से नहीं दिए गए, और ये भी जिक्र कर रहे हैं कि 1 महीने पहले जो है एनएसयूआई लगातार जो एनएसयूआई के समर्थक वो कहते नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर टिकट वितरण में, यहाँ पर अध्यक्ष पद को लेकर जो टिकट वितरण हुआ उसमें एनएसयूआई
एनएसयूआई की तरफ से लगता है कि कोई गलती हो गई, क्योंकि अब अध्यक्ष पद का चुनाव और अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी उतारते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अब अध्यक्ष पद पे तो आर्यन मान जिस तरीके से बढ़त बनाए हुए, मुझे लगता नहीं ये इम्पॉसिबल हो चुका है एनएसयूआई के लिए कि अब वहां तक पहुंचा जाए। लेकिन अभी फिलहाल वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपाध्यक्ष के पद के लिए मुझे लगता है एक सिंगल उम्मीद एनएसयूआई की है कि एक मजबूत दावेदारी उपाध्यक्ष के पद पर एनएसयूआई की। लेकिन फेरबदल यहां पर 18 राउंड के बाद मुझे लगता है कि संभव है तो केवल जॉइंट सेक्रेटरी पर, क्योंकि सेक्रेटरी पद को लेकर भी एक अच्छा खासा डिफरेंस अभी नजर आ रहा है। 10वें राउंड के बाद की बात कर रहा हूं मैं। देवेश, देखिए बिल्कुल जो आपने कहा है बिल्कुल सही है। आर्यन मान 12,532 वोट ले चुके हैं 10 राउंड तक। जो एनएसयूआई की कैंडिडेट है वो 6,132, और जो लांबा है, जो निर्दलीय लड़ी हैं, वो 2,881 वोट पे है। वाइस प्रेसिडेंट देखें तो गोविंद तंवर 9,483, राहुल इस पर 13,636 वोट लिए, यानी अच्छे खासे मार्जिन से जो है एनएसयूआई के जो कैंडिडेट है वाइस प्रेसिडेंट थी वो आगे बढ़ रहे हैं, और शुरू से ही ये बढ़त इन्होंने बनाई हुई है। लेकिन बाकी 3 सीटों पर अच्छे खासा जो मार्जिन है वो एबीवीपी के पास है। सेक्रेटरी पर कुणाल चौधरी हैं एबीवीपी के, 10,649 वोट है। कबीर हैं 7,600 के आसपास उनकी वोट है। जॉइंट सेक्रेटरी थोड़ा हो सकता है कि उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हो सके, क्योंकि 10 राउंड हो गए। दीपिका है 9,706 और लवकुश हैं 8,455, यानी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। हो सकता है कि आउट जो राउंड बाकी है उसमें थोड़ा सा फेरबदल दिखे, लेकिन एबीवीपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि 3 सीट उनके बिल्कुल कब्जे में है। अब ऐसे में 1 सीट पर एनएसयूआई, और जैसा कि हमने अभी समर्थकों से जो एनएसयूआई के उनसे बात की तो उन्होंने टिकट को लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं। दरअसल कि टिकट जो है सही ढंग से नहीं बांटा गया, वरना परिणाम कुछ और होते, क्योंकि प्रेसिडेंट के टिकट जो दिया गया है उसको कहीं ना कहीं जो समर्थक है वो कमज़ोर मान रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 18 राउंड है जिनकी जो काउंटिंग होने हैं, उसके बाद जो स्थिति है स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन आपको दिखा देते हैं तस्वीर। तमाम जो समर्थक हैं वो लगातार जो इकट्ठा है दरअसल वो हो रहे हैं, और अपने अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो है पूरे आश्वस्त है कि वो अच्छे खासे मार्जिन से जीतेंगे। ये देख लीजिए तस्वीर, और आगे दिखा देते हैं। तमाम जो समर्थक हैं वो अब जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे बड़ी संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं। कुछ लोगों से बात भी कर ले। क्या लग रहा है अभी जो 10 राउंड हो गए हैं? क्या सर आई एम कैमरा शाय पर्सन, तो आप कैसे सोच रहे हो कि 10 राउंड हो गए? तो इन लोगों से बात कर लेते हैं। जो 10 राउंड हुए हैं उसमें एबीवीपी 3 सीट पर आ गए, क्या लग रहा है आपको? भैया विद्यार्थी परिषद की जीत हो रही है। जिस हिसाब से विद्यार्थी परिषद लोगों के लिए काम करता है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छे मार्गदर्शक के तौर पे चुनाव मेहनत से लड़ाया जाता है, उस हिसाब से 3 सीट तो हम जीत रहे हैं। और अपेक्षा यही रहेगी कि जॉइंट सेक्रेटरी पे थोड़ा लग रहा है कि डाउट है। जॉइंट सेक्रेटरी पे भी हम अभी आगे हैं, 11वीं राउंड की वोटिंग आ गई है। हम 2000 वोटों से आगे हैं जॉइंट सेक्रेटरी पे भी, अध्यक्ष पे भी आगे हैं, सेक्रेटरी पे भी आगे हैं। प्रेसिडेंट पे अच्छे खासे मार्जिन, प्रेसिडेंट पे हम 7,000 वोट से आगे हैं। और प्रेसिडेंट हम सब पहले दिन से जानते थे, जितनी आर्यन मान की मेहनत थी और जितना पॉजिटिव उस लड़के ने चुनाव लड़ा, किसी की कोई उसने बुराई नहीं करी। अच्छे तौर पे उसने कहा मेरी मेहनत पे वोट करना, और उसी मेहनत का उसे फल मिल रहा है। और उसने जातिवाद की लड़ाई नहीं करी, उसने विद्यार्थी परिषद के लिए लड़ाई करी, और इसलिए वो अच्छे चुनाव और अच्छे मतों से जीतेगा। एनएसयूआई के जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि टिकट में थोड़ी सही वितरण नहीं हुआ, टिकट जो उनका प्रेसिडेंट है कमज़ोर रह गया। देखिए अब एनएसयूआई जो कि कांग्रेस की विंग से आती है, उसका आपको भी पता है कि जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हो, जहाँ पे मेहनत को कोई मूल्य नहीं है, मेहनत का कोई 2-3 महीने पहले आए और उसको टिकट दे दी जाए, तो ऑब्वियस सी बात है जो उनके कार्यकर्ता 6 साल से लगे हुए हैं उनको बुरा लगेगा। इसी वजह से एनएसयूआई भी आपस में टूट गई है आदि। तो बिल्कुल जैसा कि एनएसयूआई के समर्थक जिक्र कर रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट का जो टिकट है वो सही नहीं दिया गया, उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। और भी बात कर लेते हैं। क्या आप अभी देख रहे हो नतीजे जो आ रहे हैं? नतीजे 1 सीट तो एनएसयूआई की पक्की है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए राहुल जासले हैं। दूसरी सीट रही लवकुश बढ़ाने वाली, उस पर 19-20 का फर्क चल रहा है, उस पर कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। ये उम्मीद कुछ फेरबदल, उस पर उम्मीद है कि फेरबदल हो सकता है। बाकी जो 2 सीट है उन पर एबीवीपी आगे निकल चुकी है, उन पर बहुत कम चांस है कि एनएसयूआई आगे निकलेगी। पिछली बार एनएसयूआई का प्रेसिडेंट था, इस बार क्या लग रहा है कि कमज़ोर कैंडिडेट है या क्या है? इस बार टिकट मेरे हिसाब से कि देनी नहीं चाहिए थी जोसलिन को, क्योंकि वो अभी नई आई थी, इतनी उसकी तैयारी नहीं थी। जल्दबाजी में उन्होंने, जो भी कारण रहा होगा वो तो नहीं पता होगा, लेकिन
है थोड़ा सा, क्योंकि अच्छे खासे मार्जिन से रौनक खत्री जीते थे। रौनक खत्री पिछली बार अच्छे खासे मार्जिन से जीते थे, इस बार उसी तरह आर्यन मान बहुत आगे निकल चुके हैं। अब तक 10 राउंड की काउंटिंग हुई है, आर्यन मान बहुत आगे जोसलिन से। और बाकी जो 2 सीट हैं उनमें NSUI की पूरी चांस है कि वो 2 निकलेंगी, जिनमें से 1 सीट तो पक्की हो चुकी है राहुल की वाइस प्रेसिडेंट के लिए। बिल्कुल जो समर्थक हैं दरअसल वो ये ज़रूर उम्मीद जता रहे हैं NSUI के कि 2 सीटों पर कम से कम जीत दर्ज होनी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट और जॉइंट सेक्रेटरी पर हालांकि अभी थोड़ा असमंजस की स्थिति है, क्योंकि ज़्यादा मार्जिन है नहीं दोनों के बीच। 8 राउंड बाकी है और उसके बाद जैसे जैसे राउंड की काउंटिंग होगी वैसे वैसे जो स्थिति है वो स्पष्ट होती हुई चली जाएगी। ये तस्वीर देख लीजिए, यहीं पर जो काउंटिंग है वो हो रही है। दिल्ली पुलिस की भी जो संख्या बल है वो दरअसल बढ़ा दी गई है, क्योंकि 10 राउंड हो गए हैं, 11वें राउंड की काउंटिंग जारी है। और ऐसे में व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि अब जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। जो कैंडिडेट्स हैं ग्राउंड पर हैं, तो अब बात कर लेते हैं जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ बात करें दोनों पार्टियां ही अपनी अपनी जीत का दम भरती हुई नजर आ रही है। NSUI भी कहती हुई नजर आ रही है कि हमारी जीत होगी, और वहीं ABVP की तरफ से भी। और अभी रुझानों की बात करें, जिस तरीके से आपकी तरफ से बताया गया, अभी ABVP बढ़त बनाए हुए है, पर देखिए कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो रुझान होते हैं वे पलटते हुए भी नजर आते हैं, और कई बार ऐसा देखा जाता है जो रुझान है वे जीत में बदलते हुए नजर आते हैं। तो फिलहाल कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल तस्वीर दिखा देते हैं, आपने माहौल का जिक्र किया। जो समर्थक हैं वो और ज़्यादा जो संख्या बल है उसमें आना शुरू हो गए हैं। लगातार जो स्टूडेंट्स है या जो समर्थक है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। उम्मीद ज़रूर कर रहे हैं NSUI भी कि कम से कम 2 सीट निकलेगी, लेकिन जिस तरह से परिणाम आ रहे हैं और लगातार ABVP जो है दरअसल वो अपनी बढ़त बनाए हुए हैं 3 सीटों पर। वाइस प्रेसिडेंट पर अभी फ़िलहाल जो है NSUI के जो कैंडिडेट है वो आगे हैं, और उम्मीद हालांकि NSUI ये जता रही है कि जॉइंट सेक्रेटरी पर जो मार्जिन है ABVP के कैंडिडेट का वो। तो इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। डूसू चुनाव 2025 के नतीजे आपको दिखा रहे हैं। अध्यक्ष सचिव और संयुक्त सचिव पर ABVP अभी फिलहाल आगे चल रही है। 11वें राउंड की काउंटिंग के बाद डूसू के नतीजे अब स्थिर होने की तरफ बढ़ चले हैं। आर्यन मान आगे चल रहे हैं 14,000 से ज्यादा वोटों के साथ, और NSUI प्रत्याशी जोसलिन नंदिता को अब पीछे छोड़ दिया है। अब ऐसे में अब ये जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील होने की तरफ आगे बढ़ चले हैं। जॉइंट सेक्रेटरी पद को लेकर अब उम्मीद है NSUI को कि एक फेरबदल हो जाए तो हो जाए, वरना 18 राउंड के बाद अब फिलहाल जो ये रुझान लगातार अब सामने आ रहे हैं ये अब नतीजों की तरफ बढ़ चले हैं, और हो सकता है कि ये रुझान नतीजों में तब्दील हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे समय ABVP आगे है, लेकिन NSUI उसको कवर कर सकती है। जॉइंट सेक्रेटरी पद के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस पर मार्जिन है बहुत कम है। रही बात वाइस प्रेसिडेंट की, उसमें एक तरफा राहुल भाई आगे हमारे, और बाकी जो 2 सीट है उसमें ABVP ने बढ़त बना रखी है, जो कि कवर अप होने में बहुत टाइम लगेगा, या फिर हो सकता है ना भी हो। तो ये देख लीजिए, तमाम जो समर्थक है वो जो है वो पहुंच रहे हैं, और क्योंकि अब कह सकते हैं कि 10 राउंड हो गए, 18 राउंड दरअसल होने हैं, तो ज़्यादा समय है नहीं। मुश्किल से लग रहा है कि 2 घंटे के अंदर अंदर जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी कि क्या डूसू का चुनाव रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं तो 10 राउंड तक क्लियर हो गया है, और उसमें लगातार जो ABVP है दरअसल वो लगातार जो बढ़त है वो बनाए हुए हैं। लेकिन जॉइंट सेक्रेटरी पे थोड़ा अभी हो सकता है थोड़ा बहुत फेरबदल हो। बाकी वाइस प्रेसिडेंट पे जो NSUI शुरू से ही जिस तरह ABVP 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, NSUI भी 1 सीट पर जो है आगे लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि 18 राउंड है, 8 राउंड बाकी है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो है जॉइंट सेक्रेटरी वाले पे चेंजेस हो। लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं वो पूरी तरह से आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। सबसे बड़ा जो मार्जिन है वो प्रेसिडेंट की सीट पर है। आर्यन मान अच्छे खासे मार्जिन से जो है ऊपर चल रहे हैं, तो लगभग मानकर चलें कि उनकी जीत निश्चित हो सकती है, क्योंकि 8 राउंड अब बाकी रह गए, और जो समर्थक हैं वो जो बड़ी संख्या में जुट रहे हैं। ज़्यादातर जो है वो समर्थक जो है ABVP के हैं, और उनको उम्मीद है कि जो चारों सीट है उस पर जो है वो काबिज होंगे। बात भी कर लेते हैं, क्या लग रहा है अभी जो नतीजे आ रहे हैं उनसे, क्या आपको लग रहा है? नतीजे आ रहे हैं, आपने देखा कि
राहुल झासला सबसे ज़्यादा वोट लेके सबसे आगे चल रहा है। ये जो प्रशासन ने हमें लगातार चोटें दी थी, ये उसका करारा जवाब है। कभी हमारे बच्चों को डिटेन किया जा रहा था, कभी ज़बरदस्ती रातों को उठा लिया जा रहा था, कभी हमारे फ्लैट पे 4-4 PCR आ रही थी, कभी हमारी गाड़ियों को रोका जा रहा था। उसको यहाँ पर इलेक्शन कमीशन बुलाता है और कहता है कि 10:30 तक अगर तू नहीं आता है तो तेरा कैंडिडेचर कैंसिल कर देंगे, और वो 10:03 पर यहाँ पहुँचा है। उसके बाद उसकी गाड़ियाँ रोकी गई हैं। ये हर प्रशासन के उस आदमी पर करारा जवाब है जो उस लड़के को चुनाव लड़ने से और जीतने से रोकना चाहते थे, और हम 8000+ वोटों से जीत के आएंगे। बाकी सीट पे तो लेकिन बहुत पीछे है। बाकी सीट पे जो समीकरण बन रहे थे वो NSUI ने समीकरण शायद उस हिसाब से नहीं बनाए, तो इसलिए टिकट गलत बांटना, वितरण करना ही सबसे बड़ा रीज़न रहा है। इसका आपको लग रहा है टिकट गलत दिया गया? कौन सा कैंडिडेट आपको लग रहा है? प्रेसिडेंट की टिकट गलत दी गई है। लग रहा है कि कमजोर प्रेसिडेंट। हाँ जी, वरना कुछ नतीजे अलग होते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में जो वो पहले से ही अध्यक्ष पद की जो सीट है वो बहुत सोच समझ के दी जाती है, लेकिन जो इस बार का निर्णय है अध्यक्ष पद का वो उस तरीके से नहीं लिया गया। तो NSUI के एक महीने पहले जिसको NSUI ज्वाइन करवा रहे हो उसको प्रेसिडेंट की टिकट दे रहे हो, तो वहीं पे चुनाव खत्म हो गया था प्रेसिडेंट के लिए। तो आपको लग रहा है कि टिकट जो दी गई है उसमें सही निर्णय नहीं लिया गया? बिल्कुल गलत निर्णय था। देखिए, क्योंकि जो नतीजे हैं दरअसल वो आ रहे हैं, NSUI के ये समर्थक हैं और इनका कहना है कि जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट है वो जो मार्जिन है उससे भी साफ पता चल रहा है कि आर्यन मान जो है अच्छे खासे मार्जिन से बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं, जबकि जो जोसलीन नंदिता चौधरी है वो काफ़ी नीचे है, और इसी को लेकर जो है सवाल उठा रहे हैं। समर्थक भी कह रहे हैं कि जो टिकट दिए गए हैं वो सही ढंग से नहीं दिए गए, और ये भी जिक्र कर रहे हैं कि 1 महीने पहले जो है NSUI लगातार जो NSUI के समर्थक है वो कहते नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर टिकट वितरण में, यहाँ पर अध्यक्ष पद को लेकर जो टिकट वितरण हुआ उसमें NSUI की तरफ से लगता है कि कोई गलती हो गई, क्योंकि अब अध्यक्ष पद का चुनाव और अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी उतारते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अब अध्यक्ष पद पे तो आर्यन मान जिस तरीके से बढ़त बनाए हुए, मुझे लगता नहीं ये इम्पॉसिबल हो चुका है NSUI के लिए कि अब वहां तक पहुंचा जाए। लेकिन अभी फिलहाल वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपाध्यक्ष के पद के लिए मुझे लगता है एक सिंगल उम्मीद NSUI की है कि एक मजबूत दावेदारी उपाध्यक्ष के पद पर NSUI की, लेकिन फेरबदल यहां पर 18 राउंड के बाद मुझे लगता है कि संभव है तो केवल जॉइंट सेक्रेटरी पर, क्योंकि सेक्रेटरी पद को लेकर भी एक अच्छा खासा डिफरेंस अभी नजर आ रहा है। 10वें राउंड के बाद की बात कर रहा हूं मैं। देवेश, देखिए, बिल्कुल जो आपने कहा है बिल्कुल सही है। आर्यन मान 12,532 वोट ले चुके हैं 10 राउंड तक। जो NSUI की कैंडिडेट है वो 6,132, और जो लांबा है, जो निर्दलीय लड़ी हैं, वो 2,881 वोट पे है। वाइस प्रेसिडेंट देखें तो गोविंद तंवर 9,483, राहुल इस पर 13,636 वोट लिए, यानी अच्छे खासे मार्जिन से जो है NSUI के जो कैंडिडेट है वाइस प्रेसिडेंट वो आगे बढ़ रहे हैं, और शुरू से ही ये बढ़त इन्होंने बनाई हुई है। लेकिन बाकी 3 सीटों पर अच्छे खासा जो मार्जिन है वो ABVP के पास है। सेक्रेटरी पर कुणाल चौधरी हैं ABVP के, 10,649 वोट है। कबीर हैं 7,600 के आसपास उनकी वोट है। जॉइंट सेक्रेटरी थोड़ा हो सकता है कि उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हो सके, क्योंकि 10 राउंड हो गए। दीपिका है 9,706 और लवकुश है 8,455, यानी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। हो सकता है कि जो राउंड बाकी है उसमें थोड़ा सा फेरबदल दिखे, लेकिन ABVP पूरी तरह से आश्वस्त है कि 3 सीट उनके बिल्कुल कब्जे में है। अब ऐसे में 1 सीट पर NSUI, और जैसा कि हमने अभी समर्थकों से जो NSUI के उनसे बात की तो उन्होंने टिकट को लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं। दरअसल कि टिकट जो है सही ढंग से नहीं बांटा गया, वरना परिणाम कुछ और होते, क्योंकि प्रेसिडेंट के टिकट जो दिया गया है उसको कहीं ना कहीं जो समर्थक है वो कमज़ोर मान रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 18 राउंड है जिनकी जो काउंटिंग होने हैं, उसके बाद जो स्थिति है स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन आपको दिखा देते हैं तस्वीर। तमाम जो समर्थक हैं वो लगातार जो इकट्ठा है दरअसल वो हो रहे हैं, और अपने अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो है पूरे आश्वस्त है कि वो अच्छे खासे मार्जिन से जीतेंगे। ये देख लीजिए तस्वीर, और आगे दिखा देते हैं। तमाम जो समर्थक हैं वो अब जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे बड़ी संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं। कुछ लोगों से बात भी कर रहे हैं। क्या लग रहा है अभी जो 10 राउंड हो गए हैं, क्या सर आई एम कैमना शाय पर्सन, तो आप कैसे सोच रहे हो कि 10 राउंड हो गए? तो इन लोगों से बात कर लेते हैं। जो 10 राउंड हुए हैं उसमें ABVP 3 सीट पर आ गए, क्या लग रहा है आपको? भैया, विद्यार्थी परिषद की जीत हो रही है। जिस हिसाब से विद्यार्थी परिषद लोगों के लिए काम करता है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छे मार्गदर्शक के तौर पे चुनाव मेहनत से लड़ाया जाता है,
उस हिसाब से 3 सीट तो हम जीत रहे हैं और अपेक्षा यही रहेगी कि जॉइंट सेक्रेटरी पे थोड़ा लग रहा है कि डाउट है। जॉइंट सेक्रेटरी पे भी हम अभी आ गए हैं, 11वीं राउंड की वोटिंग आ गई है, हम 2000 वोटों से आगे हैं। जॉइंट सेक्रेटरी पे भी, अध्यक्ष पे भी आगे हैं, सेक्रेटरी पे भी आगे हैं। प्रेसिडेंट पे अच्छे खासे मार्जिन, प्रेसिडेंट पे हम 7000 वोट से आगे हैं। और प्रेसिडेंट हम सब पहले दिन से जानते थे, जितनी आर्यन मान की मेहनत थी और जितना पॉजिटिव उस लड़के ने चुनाव लड़ा, किसी की कोई उसने बुराई नहीं करी। अच्छे तौर पे उसने कहा मेरी मेहनत पे वोट करना, और उसी मेहनत का उसे फल मिल रहा है। और उसने जातिवाद की लड़ाई नहीं करी, उसने विद्यार्थी परिषद के लिए लड़ाई करी, और इसलिए वो अच्छे चुनाव और अच्छे मतों से जीतेगा। NSUI के जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि टिकट में थोड़ी सही वितरण नहीं हुआ, टिकट जो उनका प्रेसिडेंट है कमज़ोर रह गया। देखिए, अब NSUI जो कि कांग्रेस की विंग से आती है, उसका आपको भी पता है कि जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हो, जहाँ पे मेहनत को कोई मूल्य नहीं है, मेहनत का कोई 2-3 महीने पहले आए और उसको टिकट दे दी जाए, तो ऑब्वियस सी बात है जो उनके कार्यकर्ता 6 साल से लगे हुए हैं उनको बुरा लगेगा। इसी वजह से NSUI भी आपस में टूट गई है आदि। तो बिल्कुल जैसा कि NSUI के समर्थक जिक्र कर रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट का जो टिकट है वो सही नहीं दिया गया, उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। और भी बात कर लेते हैं, क्या आप अभी देख रहे हो नतीजे जो आ रहे हैं? नतीजे, एक सीट तो NSUI की पक्की है जो कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए राहुल जासले हैं। दूसरी सीट रही लव कुछ बढ़ाने वाली, उस पर 19-20 का फर्क चल रहा है, उस पर कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। ये उम्मीद कुछ फेरबदल, उस पर उम्मीद है कि फेरबदल हो सकता है। बाकी जो 2 सीट है उन पर ABVP आगे निकल चुकी है, उन पर बहुत कम चांस है कि NSUI आगे निकलेगी। पिछली बार NSUI का प्रेसिडेंट था, इस बार क्या लग रहा है कि कमज़ोर कैंडिडेट है या क्या है? इस बार टिकट मेरे हिसाब से कि देनी नहीं चाहिए थी जोसलिन को, क्योंकि वो अभी नई आई थी, इतनी उसकी तैयारी नहीं थी। जल्दबाजी में उन्होंने, जो भी कारण रहा होगा वो तो नहीं पता होगा, लेकिन है थोड़ा सा, क्योंकि अच्छे खासे मार्जिन से रौनक खत्री जीते थे। रौनक खत्री पिछली बार अच्छे खासे मार्जिन से जीते थे, इस बार उसी तरह आर्यन मान बहुत आगे निकल चुके हैं। अब तक 10 राउंड की काउंटिंग हुई है, आर्यन मान बहुत आगे जोसलिन से। और बाकी जो 2 सीट हैं उनमें NSUI की पूरी चांस है कि वो 2 निकलेंगी, जिनमें से एक सीट तो पक्की हो चुकी है राहुल की वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो बिल्कुल जो समर्थक हैं दरअसल वो ये ज़रूर उम्मीद जता रहे हैं NSUI के कि 2 सीटों पर कम से कम जीत दर्ज होनी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट और जॉइंट सेक्रेटरी पर हालांकि अभी थोड़ा असमंजस की स्थिति है, क्योंकि ज़्यादा मार्जिन है नहीं दोनों के बीच। 8 राउंड बाकी है और उसके बाद जैसे जैसे राउंड की काउंटिंग होगी वैसे वैसे जो स्थिति है वो स्पष्ट होती हुई चली जाएगी। ये तस्वीर देख लीजिए, यहीं पर जो काउंटिंग है वो हो रही है। दिल्ली पुलिस की भी जो संख्या बल है वो दरअसल बढ़ा दी गई है, क्योंकि 10 राउंड हो गए हैं, 11वें राउंड की काउंटिंग जारी है। और ऐसे में व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि अब जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। जो कैंडिडेट्स हैं ग्राउंड पर हैं, तो अब बात कर लेते हैं जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ बात करें दोनों पार्टियां ही अपनी अपनी जीत का दम भरती हुई नजर आ रही है। NSUI भी कहती नजर आ रही है कि हमारी जीत होगी, और वहीं ABVP की तरफ से भी। और अभी रुझानों की बात करें, जिस तरीके से आपकी तरफ से बताया गया, अभी ABVP बढ़त बनाए हुए है, पर देखिए कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो रुझान होते हैं वे पलटते हुए भी नजर आते हैं, और कई बार ऐसा देखा जाता है जो रुझान है वे जीत में बदलते हुए नजर आते हैं। तो फिलहाल कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल तस्वीर दिखा देते हैं। आपने माहौल का जिक्र किया, जो समर्थक हैं वो और ज़्यादा जो संख्या बल है उसमें आना शुरू हो गए हैं। लगातार जो स्टूडेंट्स है या जो समर्थक है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। उम्मीद ज़रूर कर रहे हैं NSUI भी कि कम से कम 2 सीट निकलेगी, लेकिन जिस तरह से परिणाम आ रहे हैं और लगातार ABVP जो है दरअसल वो अपनी बढ़त बनाए हुए हैं 3 सीटों पर। वाइस प्रेसिडेंट पर अभी फ़िलहाल जो है NSUI के जो कैंडिडेट है वो आगे हैं, और उम्मीद हालांकि NSUI ये जता रही है कि जॉइंट सेक्रेटरी पर जो मार्जिन है ABVP के कैंडिडेट का वो। तो इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। डूसू चुनाव 2025 के नतीजे आपको दिखा रहे हैं। अध्यक्ष सचिव और संयुक्त सचिव पर ABVP अभी फिलहाल आगे चल रही है। 11वें राउंड की काउंटिंग के बाद डूसू के नतीजे अब स्थिर होने की तरफ बढ़ चले हैं। आर्यन मान आगे चल रहे हैं 14,000 से ज्यादा वोटों के साथ, और NSUI प्रत्याशी जोसलिन नंदिता को अब पीछे छोड़ दिया है।